हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देखते हैं लाभ हानि से संबंधित एक जबरदस्त और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न ये है कि एक सब्जी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है, तो बताइए उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। यानी वो किस हिसाब से नींबू बेचता है? 1 रुपए के 5 नींबू बेचता है। एक एक 1 रुपए के 5, 1 रुपए के 5, 1 रुपए के 5, इस टाइप से वो नींबू बेचता है और 1 रुपए में 5 नींबू बेचने पर उसको 40% का लाभ होता है। तो हमको ये बताना है कि उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने का सबसे बढ़िया मैं आपको नियम बता रहा हूँ। आप क्या करो, एक नींबू के हिसाब से आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लो। यानी एक नींबू का क्रय मूल्य कितना हुआ और एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हुआ, ये पहले आप निकाल लो। अब बोलोगे सर आपकी बेचकर मतलब 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर मतलब विक्रय मूल्य तो चलो निकल जाएगा, क्रय मूल्य का तो कुछ अता पता नहीं है, तो क्रय मूल्य अपन x मान लेंगे। फिर एक नींबू के लिए अपन क्रय मूल्य भी ज्ञात कर लेंगे। तो क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जब दोनों दिया रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि लाभ कितना हुआ। फिर लाभ प्रतिशत उस हिसाब से फिर लाभ प्रतिशत 40 करके लेके चलेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे वो मिल जाएगा। तो चलिए अपन मान के चलते हैं कि 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। तो मान लो x नींबू खरीदे, ठीक है। मान लो x नींबू खरीदे, कितने नींबू खरीदे? x नींबू खरीदे कितने रुपए में? 1 रुपए में। 1 रुपए में, ठीक है ना। मान लो x नींबू खरीदे कितने रुपए में? 1 रुपए में। तो हमको मैंने मैंने आपको क्या बताया, एक नींबू के लिए खरीदे मतलब ये वन क्या है? वन क्या है? क्रय मूल्य है। खरीदे बोल रहे हैं ना, तो वन क्रय मूल्य है। लेकिन ये वन एक नींबू का क्रय मूल्य नहीं है, ये x नींबू का क्रय मूल्य है। और मैंने आपको क्या बताया, आप एक नींबू के हिसाब से निकालिए, एक नींबू का निकालिए। तो भैया x नींबू खरीदे 1 रुपया में, तो एक नींबू कितने में खरीदेगा? एक नींबू कितने में खरीदेगा? तो ये x कितना हो गया? 1 हो गया। तो बोलोगे x कहाँ गया? तो जैसे आप पक्षांतर करके नीचे ले जाते हो ना, तो वैसे इसको पक्षांतर करके इसके बटे में ले जाओ, तो यहाँ से ये पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। तो एक नींबू खरीदेगा कितने में? एक नींबू खरीदेगा, या एक नींबू का आप वो लिख लो, एक नींबू का क्रय मूल्य, ठीक है। एक नींबू का क्रय मूल्य लिख लो ऐसा। कितना होगा बताओ? 1/x है ना भैया, x नीचे चले गया, इतने रुपए में, ठीक है। एक नींबू का क्रय मूल्य इतना रुपया, इतना रुपया, ठीक है, इतना रुपया हो गया। एक नींबू का क्रय मूल्य मिल गया। अब आप एक नींबू का विक्रय मूल्य निकालो। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 1 रुपए में 5 नींबू बेचता है ना भाई। तो 5 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है? 5 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य वो है ₹1, ठीक है। बोला है ना 1 रुपए में 5 नींबू बेच कर, तो बेच रहा है मतलब वो विक्रय मूल्य है। 5 नींबू बेच रहा है 1 रुपया में, तो 5 नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपया हो गया। इसको आपको एक नींबू के लिए निकालना है। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सीधी सी बात है, ये 5 आपको एक दिख रहा है, तो 5 कहाँ गया? तो 5 पलट के नीचे गया, तो ये 1/5 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे लिख लो, पीछे लिख लो, जैसे चलो इसको मैं रुपया लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक नींबू का क्रय मूल्य मिल गया, एक नींबू का विक्रय मूल्य मिल गया। लाभ की बात चल रही है, 40% लाभ है। लाभ है इसका मतलब जरूर कम में खरीद के ज्यादा में बेचा होगा, अर्थात विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, ठीक है। तो लाभ आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपको कितने नींबू खरीदे बोल रहा है ना, तो आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है क्रय मूल्य वाला। खरीदे बोल रहा है, क्रय मूल्य वाला सूत्र लगाइए आप, ठीक है। चलिए क्रय मूल्य वाला सूत्र हम आपको सीधे लगाते हैं यहाँ पे और बताते हैं। क्रय मूल्य हम जो भी हिसाब किताब निकाल रहे हैं, जो भी सूत्र लगा रहे हैं, वो एक नींबू के लिए लग रहा है, इतना आप निश्चित कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए। कितने नींबू के लिए लग रहा है? ये एक नींबू के लिए लग रहा है, इतना आप मान के चलो, ठीक है ना। जो भी हिसाब किताब हम लगा रहे हैं वो एक नींबू के लिए लग रहा है, एक नींबू के लिए, ये ऐसा, ठीक है। हम जो भी सूत्र लगा रहे हैं वो एक नींबू के लिए लग रहा था। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइए वाला? विक्रय मूल्य। सूत्र याद होना चाहिए सर, सूत्र याद होना चाहिए सर, बस और कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र याद होना चाहिए। वो विक्रय मूल्य और ऊपर में क्या आएगा? 100 गुणित 100 आएगा, नीचे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये ऐसे, ठीक है। ये सूत्र आप हमेशा ध्यान रखें, इसी सूत्र से ये बन जाएगा।
और क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, कितना है, 1/x है, x ही तो ज्ञात करना है हमको। x नींबू खरीदे 1 रुपए में, तो हमको x ज्ञात करना है। तो फिलहाल हम जो भी हिसाब किताब कर रहे हैं ना, वो 1 नींबू के लिए, 1 नींबू के लिए कर रहे हैं। तो क्रय मूल्य का मान कितना है, 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, 1/x रुपया। तो 1 नींबू का क्रय मूल्य 1/x रुपया रख दिया। 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य 1/5 रुपये, तो 1/5 रख दिया। गुणित 100 है, 100 रख दिया, बटे 100 धन लाभ का प्रतिशत, कितना परसेंट फायदा उठाते हैं, 40%, 40% रख दिया यहाँ पे। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 5 एकम 5 विषम और 100 और 40 140, 0 0 कटेगा, 2 एकम 2 सत्ते 14, पलटोगे दोनों को तो x की वैल्यू 7 आएगा। यानी कि हमने क्या माना था शुरू में, मान लो x नींबू खरीदे 1 रुपये में, तो x की वैल्यू निकल गई 7। इसका अर्थ क्या होगा, मतलब 7 नींबू खरीदे 1 रुपये में, x की वैल्यू 7 है ना, तो अतः 1 रुपया में कितना खरीदेगा, रुपए 1 में, 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा होगा उसने, 7 नींबू खरीदे उसने। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, अगर है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। किस तरह हमको ये वाली लाइन नहीं समझ में आई तो हम उसको फिर से बताएंगे आपको। हम एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आपको हर चीज कितने नींबू के लिए निकालना है, 1 नींबू के लिए निकालना है। तो हमको 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे पूछ रहे हैं, 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे, मान लो x नींबू खरीदे 1 रुपये में, तो x नींबू खरीदे 1 रुपये में, तो 1 नींबू का क्रय मूल्य क्या होगा, तो x पलट के नीचे गया, 1/x रुपये हो गया। 5 नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपये में 5 नींबू वो बेचता है, तो 5 नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपया हो गया। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यही 5 यहाँ से हट करके नीचे गया, 1/5 रुपया हो गया। ठीक है ना। अब हम क्रय मूल्य वाला सूत्र क्यों लगाए सर, क्योंकि हमको 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे पूछ रहा है, तो खरीदे मतलब क्रय मूल्य की बात हो रही है, तो ये सूत्र लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100/100 धन लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य कितना है, अच्छा ये सूत्र को हम किसी लिए लगा रहे हैं, 1 नींबू के लिए, तो 1 नींबू का क्रय मूल्य ये देखो 1/x रुपया। विक्रय मूल्य 1 नींबू का कितना है, 1/5 रुपया, उसको लिख दिए। 100 तो 100 है, 100 धन लाभ प्रतिशत तो 40, तो इसको लिख दिए। ठीक है, फिर सॉल्व कर लो, 5 एकम 5 विषम 100 20/140, 0 0 कटेगा, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, और इसको अल्टी पल्टी कर लिए तो x की वैल्यू 7 आ गई। अर्थात 7 है, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये में उसने कितने नींबू खरीदे होंगे 7 नींबू, उसका मतलब 1 रुपये में 7 नींबू वो खरीदा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बना है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं कि व्यूज़ आते हैं अच्छे खासे, मगर लाइक्स बहुत कम रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपको लाभ मिलता है, आप लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। हमको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब हमारा प्रोत्साहवर्धन होगा, हमें खुशी होगी कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको लाभ मिल रहा है, तो उसको ज़रूर हमको बताएं। उससे होगा क्या, हम आगे के वीडियोस बनाने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे, हमारा उत्साहवर्धन होगा, हम मोटिवेट होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर ये वीडियो सीरीज लगातार चलती रहनी चाहिए, और तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैथ्स के वीडियोस, मतलब मैथ्स के जो सारे टॉपिक्स हैं वो वीडियोस के रूप में जरूर अपलोड होते रहेंगे, और आपको हेल्प मिलती रहेगी। हम जरूर प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।